और गुरुग्राम में हरियाणा की सबसे बड़ी सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम रोक लग गई है। डीएलएफ में सीलिंग कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश आने के बाद अब आगामी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। की जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सीलिंग पर। गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 1 से 5 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग डीटीपीए की तरफ से गुरुवार से सीलिंग की कार्रवाई होनी थी। 4000 से ज्यादा मकान सीलिंग की जद में है। विभाग की टीम सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए इलाके में पहुंची थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ हफ्तों के लिए इस मामले में स्टे लगा दिया था। इसके बाद स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हाँ, हम लोग यहाँ पर सारे भी डीएलएफ फेज 3 थाने में मेरी पूरी टीम इकट्ठी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन भी सारा हम यहाँ पे सारे आ चुके हैं और अभी पता चला है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी हियरिंग ऑन हो चुकी है। मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन लिस्टेड एंड इट इज़ बीइंग हर्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हम एक बार वेट कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमें क्या कहता है, फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिसीजन होगा वी विल ओबे दैट। गुरुग्राम के डीएलएफ में सीलिंग की कार्रवाई पर अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। यहां के निवासियों को राहत देते हुए कुछ समय का वक्त सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसके बाद डीटीपी की टीम यहां पर पहुंचकर सीलिंग की कार्रवाई करने वाली थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय का वक्त दे दिया है। निवासी हमारे साथ ही, कैसा मानते हैं, राहत मिल गई है? अब आज की बहुत खुशी के हमें एहसास हो रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो हमें थोड़ी राहत दी है, उसे हमें थोड़ी राहत मिलकर हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट राहत अभी हमें नहीं मिली है। हमारी जीवन की, मेरी 80 साल की उम्र होगी, 80 साल में जो कमाया है और जो पैतृक संपत्ति बेच कर यहाँ लगा दी, और यहाँ लगाने के बाद यदि उस संपत्ति खत्म होगी तो हमें तो आत्महत्या की नौबत आ जाएगी। हमारे पास में और कोई साधन नहीं है, यही है। और जो मान लिया ये अवैध बन रहे थे तो सरकार पहले से रोकती। अब कहाँ जाओ, यहाँ 1 लाख लोग रोजगार बेरोजगार हो जाएंगे, 1 लाख आदमी। और ये साइबर सिटी बनी हुई है, ये साइबर सिटी पर जो वर्कर हैं, यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, वे कहाँ जाएंगे? इनके कारण तो यहाँ ये थोड़ा काम चला है, और इस काम को बंद, ये कंपनी फेल हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे लोग। विभाग ये कह रहा है कि हमने रिस्टोरेशन के लिए नोटिस जारी किया था कि आपने जो वायलेशन किए हैं उसको खुद आप सुधार लें, हम तोड़फोड़ की कार्रवाई या सेलिंग की कार्रवाई नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं सुधार लेते आप लोग? जनाब, सबसे पहले मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुने, हमें कुछ दिन की राहत दी। जहाँ तक रहा ये कि आप कुछ कह रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे पहले कॉमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी यूस वाला रोड पे, वो लोगों ने मोस्टली ख़त्म कर दिया है। सब ने अपना शटर हटा दिए हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी बंद कर दी, पूरा रेजिडेंस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये पनपा भी किस लिए? क्योंकि इस चीज़ की यहाँ पे आवश्यकता थी। हमारा फेज 3 कोई मार्केट नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सब लोगों को, जो कोई रेजिडेंट हैं और जो वैसे परिवार के समेत हैं, उनकी कोई पूर्ति यहाँ पे हो सके। एक स्टॉप एंड शॉप मार्केट, एक मॉल सी मार्केट, 2 मार्केट थी जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे लोग आते गए, अकोमोडेशन बनाते गए, उनकी रिक्वायरमेंट की दुकानें पनपती गई, इस टाइप से सब कुछ हुआ है। बाकी फिर भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट जो राहत दी उसको बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब मामला कोर्ट में है और लोगों का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी कहना है कि विभाग पहले कहाँ था, क्योंकि पहले जब ये निर्माण हो रहा था तो विभाग ने कार्रवाई क्यों नहीं करी। लेकिन फिलहाल लोगों को कुछ दिनों की राहत यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही है। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र शर्मा के साथ करण जय सिंह, खबरें अभी तक।